हेलो शिक्षक साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आपने यदि मेरे द्वारा एक दिन पूर्व में लाए गए इस वीडियो को देखा होगा, उस वीडियो का यह थंबनेल है जो एक दिन पूर्व मैंने लाया था। और वह संबंधित था कि शिक्षा विभाग के द्वारा अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक के द्वारा अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो सभी डीओ डीपीओ को आदेश दिए गए थे, और वह क्या आदेश था और उसके अनुपालन के लिए सभी जिलों के जो डीओ को और डीपीओ को आदेश दिए गए थे, उसमें से कई सारे जिलों में उसके बाबत जो है पत्र भी निकले थे। और वह एक अजीबोगरीब आदेश था जिसकी चर्चा मैंने की थी। और साथ ही एक दिन पूर्व ही हमने कहा था कि यह जो आदेश पत्र निकला है, इस आदेश पत्र के दूरगामी परिणाम होंगे, और क्या दूरगामी परिणाम होंगे उस पर मैंने एक दिन पूर्व के वीडियो में ही मैंने चर्चा की थी। और वहीं हुआ है कि इस आदेश पत्र का परिणाम भी सामने आने लगा है। तो आज के वीडियो में उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि वह कौन सा पत्र था और उसके क्या परिणाम आने शुरू हो गए हैं और उसके कितने परिणाम आएंगे, और उसका असर जो है नियोजित शिक्षकों पर या फिर प्रधानाध्यापक पर या जो भी शिक्षक विद्यालयों में बहाल हैं उन सभी पर क्या इसका असर होगा, इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब अब तक आप नहीं कर पाए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जो यह पत्र था, जिस पत्र को हमने एक दिन पूर्व आपके समक्ष लाया था, और इसी पत्र पर हमने चर्चा की थी कि जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, जिसमें सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल होते हैं, और उनको आदेश दिया जाता है। और हमने कहा था कि जब ऊपर के अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है तो उस आदेश के अनुपालन के हेतु आदेश पत्र उससे अधीनस्थ वाले निकालेंगे, फिर उससे अधीनस्थ करते करते उसका असर शिक्षा विभाग में यदि पत्र निकलता है अपर मुख्य सचिव का आदेश होने पर, तो वह डीओ डीपीओ के द्वारा पत्र निकलते निकलते बीओ के द्वारा निकलेगा, और प्रत्यक्ष रूप से वह शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों पर उसका असर होगा। तो जो वीसी में कहा गया और आदेश दिया गया उसके पूर्ति हेतु जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण छपरा के द्वारा जो पत्र निकाला गया और बीओ से कहा गया कि आपके प्रखंड में संतोषजनक विद्यालय निरीक्षण नहीं किया गया है, इसका कारण क्या बताया गया कि एक भी शिक्षक की वेतन कटौती नहीं की गई। यानी कहा गया कि यदि आपके प्रखंड में किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं कटा है, इसका अर्थ हुआ कि आपने निरीक्षण सही से नहीं किया। और इसी अनुसार कई जिलों में भी पत्र निकले, जिसमें से सुपौल आदि जो है प्रमुख रूप से इसी प्रकार का पत्र निकाले कि यदि वेतन नहीं आपने काटा है, इसका मतलब निरीक्षण सही से नहीं किया है। और उसके एवज में बीओ का, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का 1 सप्ताह का वेतन काटने का फरमान जारी हुआ। तो मैंने कहा कि जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन काटा जाएगा इसलिए कि उन्होंने एक भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम सामने आएंगे आगे कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांच के नाम पर निश्चित रूप से शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का वेतन काटेंगे। और हमने यह अंदेशा जाहिर किया कि इसके दूरगामी परिणाम ऐसे आएंगे, लेकिन एक दिन बाद ही ऐसे परिणाम आने शुरू हो गए। उसका उदाहरण आप लोग देखिए, कहाँ पत्र निकला है और कहाँ ऐसा कार्रवाई किया गया है। देखिए, निरीक्षण किया नहीं, सीधे वेतन कटौती का आदेश। मैंने जो कहा कि यदि अपर मुख्य सचिव के द्वारा डीओ डीपीओ पर सख्त कार्रवाई की जा रही है तो उनके द्वारा अपने अधीनस्थ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर की जा रही है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को यानी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पर सख्त एक्शन लेंगे। यह एक चेन बना हुआ होता है। तो उसी चेन के तहत जब बीओ का 1 सप्ताह का वेतन काटा गया, तो मैंने कहा कि अब शिक्षकों की बारी आएगी, और इसके बाबत पत्र भी निकलने शुरू हो गए और कार्रवाई भी शुरू हो गई। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सभी जिलों में से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि आपको यह अब अंदाज़ा लग गया होगा कि शिक्षा विभाग में निरीक्षण का अर्थ है कि वेतन की कटौती।
यानी बीओ हो, प्रधानाध्यापक हों, शिक्षक हों, सभी के वेतन में से लगातार कटौती की जा रही है। आपको और सभी लोगों को यह सोचना होगा कि अब कन्फ्यूजन यह आ रहा है कि यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का अर्थ ही है लोगों का वेतन काटना। क्या वेतन कटौती से ही सुधार हो रहा है क्या? क्योंकि पूरा फोकस है सिर्फ वेतन कटौती। आप हर जगह देखेंगे ट्रेनिंग चल रही है 6 दिवसीय, वहाँ भी यही आदेश निकल रहा है कि इस शिफ्ट में नहीं आएंगे तो इतना वेतन कटेगा, दिन में ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो इतना वेतन, रात में अनुपस्थित पाए जाएंगे तो इतना वेतन काटा जाएगा। यदि प्रधानाध्यापक हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो मध्याह्न भोजन का फ़ोन आता है, यदि किसी कारणवश आप रिसीव नहीं किए तो 1 सप्ताह का आपका वेतन काट लिया जाएगा। यानी पूरे बिहार में सिर्फ वेतन कटौती का जो यह मामला चल रहा है यह पूरे जोरों पर है और उससे सभी लोग तबाह हैं और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में प्रताड़ना की हद होते जा रही है। मामला है आपको यह सरायगढ़ का, सुपौल का मामला है और यहाँ क्या किया गया है कि यह आरोप लगाया गया है एचएम के द्वारा, जो एचएम चंद्रा देवी जी हैं उनके द्वारा बीओ, डीओ, डीपीओ को आवेदन दिया गया है कि बिना मेरे विद्यालय में जांच किए, बिना किसी निरीक्षण पदाधिकारी के पहुँचे और बिना निरीक्षण किए 4 शिक्षिकाओं का वेतन काट लिया गया है। तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो यह कार्रवाई किया गया था कि इस बीओ का वेतन 7 दिन का काटा गया कि आपने किसी शिक्षक का वेतन नहीं काटा इस एवज में, तो निश्चित रूप से उसी का यह फलाफल है कि अब बीओ के द्वारा बिना जांच किए भी या बिना किसी वैसे आपके अनुपस्थिति के भी वेतन काटने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। और उसी के तहत यह जो है आपको सरायगढ़ सुपौल का एक भपटियाही प्रखंड है। यह भपटियाही प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सरायगढ़ और मध्य विद्यालय सरायगढ़ का मामला है और वहाँ पर बिना किसी जांच के वहाँ के एचएम सहित 4 शिक्षिकाओं का वेतन काट लिया गया है और 1 दिन के वेतन कटौती का आदेश दिया गया है। जब इन लोगों के पास पत्र पहुंचा कि हमारा वेतन कट गया है, तब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ न निरीक्षण हुआ, न कोई अधिकारी आए, वेतन कैसे कट गया। तो इन्होंने जो है उच्च अधिकारी को इसके बाबत आवेदन दिया है। तो उच्च अधिकारी ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी, जैसा होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मेन सोचने वाली बात यह है कि अभी जो शिक्षा विभाग में सिर्फ और सिर्फ वेतन कटौती का जो फिलहाल मामला चल रहा है वह हर स्तर पर सिर्फ पत्र जारी हो रहे हैं वेतन कटौती का। और यही मैंने दूरगामी परिणाम बताया था कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा यदि सिर्फ इस पर फोकस किया जा रहा है कि जांच का मतलब, निरीक्षण का मतलब कि वेतन कटना चाहिए, यदि वेतन नहीं कट रहा है इसका मतलब कि सही से जांच नहीं हो रहा है, तो हर अधिकारी चाहेंगे कि अपने बचाव के लिए अपना गर्दन नहीं फंसे, इसके लिए प्रतिदिन वेतन सिर्फ कटौती आ रही है। पूरे बिहार से सिर्फ खबर आ रही है हर ब्लॉक से कि इतने शिक्षकों का वेतन जो है काट लिया गया, इतने हेडमास्टर का वेतन काट लिया गया। ट्रेनिंग सेंटर से जो है खबरें आ रही हैं कि वेतन कटौती की जा रही है। यहाँ तक कि हेडमास्टर किसी कारणवश हो सकता है कि वह फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, यदि रिपोर्ट नहीं दिए तो उनका वेतन काट लिया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग में यह फरमानों का दौर जारी है और निश्चित रूप से सभी फरमानों का असर प्रत्यक्ष रूप से प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर हो रहा है। यह जो है प्रताड़ना कहाँ तक पहुँचेगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि इसमें क्या सुधार होता है कि और कितना यह आगे बढ़ के यह हावी होता है आदेश इत्यादि, यह देखने वाली बात होगी। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर प्रकार के महत्वपूर्ण लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि सभी ऑथेंटिक समाचार आपको मिलते रहें और साथ ही साथ सभी प्रकार की तैयारी के संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।